ये ऑब्जेक्टिव है आपका, सॉल्व किया है। फर्स्ट है साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। ये टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। कॉस किस पे √3/2 होता है, π/6 पे देता है, और साइन π/6 फ्रॉम टेबल जो है वो 1/2 है। ये आपका ऑप्शन बी था। सेकंड आप देखें, कॉट है 1/√3 और थीटा बिलोंग करता है 0 से 2π का क्लोज इंटरवल। कॉट पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और कॉट किस पे 1/√3 देता है, ये टेबल आपके पास बना हुआ है, ठीक है। कॉट जो है वो देता है 1/√3 कॉस बाय साइन, वो देगा आपको π/3 पे, ठीक है। और कॉस फोर्थ पे नेगेटिव होता है। फोर्थ में एंगल की वैल्यू क्या होती है, फोर्थ में एंगल की वैल्यू होती है π+θ, हमारे पास आ जाएगा π+π/3 विच इज़ 4π/3, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। आप देखें थर्ड में आपके पास है कि कॉज ऑफ 2 sin इनवर्स x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। और इसको मैंने सॉल्व कैसे किया है कि जो ब्रैकेट में एंगल था उसको मैंने थीटा पुट किया है, 2 को मैंने डिवाइड कर दिया है, साइन इनवर्स ऑफ x θ/2 आ जाएगा, x आ जाएगा साइन θ/2। एज वी नो दैट कॉज ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड साइड पे डबल है तो राइट पे 2 का हाफ है। जब 2 थीटा को मैं हाफ करूँगी कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। और इसको मैं लिख सकती हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। और साइन θ/2 की वैल्यू थी x, तो साइन स्क्वायर θ/2 में आ जाएगा x स्क्वायर। तो हमने फिर थीटा की वैल्यू रिप्लेस की है, मेरे पास आ गया है कॉस ऑफ 2 sin इनवर्स x, जो कि हमें फाइंड करना था 1 - 2x स्क्वायर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मुझे पावर नहीं क्लियर है, ठीक है। फोर्थ आपके पास इंटू फंक्शन है, -1 रेज़ टू पावर -21/2 है, ठीक है। तो 21/2 को मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया है, इसको हम लिखेंगे 10 + 1/2, ठीक है। नेगेटिव साइन है तो ये मेरे पास आ जाएगा -10 - 1/2, ठीक है। जो हमने लिखा था ना 10 + हाफ, ये आ जाएगा -10 - हाफ। और फिर ये है कि मैंने पावर को सेपरेट कर लिया, -1 रेज़ टू पावर -10 मल्टीप्लाई बाय -1 रेज़ टू पावर -हाफ। और नेगेटिव पावर है, जब नीचे जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया है कि -1 रेज़ टू पावर इवन है 10, तो +1 आ जाएगा, ठीक है। और -1 रेज़ टू पावर हाफ को मैंने स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिख लिया है, ठीक है। तो एज वी नो दैट आयोटा होते हैं अंडर रूट ऑफ -1, तो मेरे पास आ जाएगा आयोटा इनवर्स मीन्स 1/आयोटा, उसको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, मेरे पास आ जाएगा आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आंसर में आ जाएगा -आयोटा। नोट अटेम्प्ट है 7th में, आप देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है, डिटर्मिनेंट ऑफ 15 फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 है। डिटर्मिनेंट ऑफ 15 के लिए देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स ए जो है 2 क्रॉस 2 का है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 15 स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 1125, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में आप देखें, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, इसको मैंने सॉल्व किया है, के की वैल्यू आ गई +-4। और अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं, अगर आप 4 पुट करेंगे तो आप इसको दोनों वैल्यूज डाल के तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 9th में आप देखें, आपके पास px² + qx + r 0 के इक्वल गिवन है, रूट्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन विच कंडीशन होल्ड्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इफ़ a एंड 1/a आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, दैट मीन्स उनका प्रोडक्ट जो है वो 1 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने कंपेयर करें अगर हम x² + bx + c के साथ, तो वी शुड नो दैट सम ऑफ द रूट्स -b/a होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है c/a। हमने क्वेश्चन को कंपेयर किया है, ठीक है। हमने प्रोडक्ट निकाला है, सम निकाला है, हमने प्रोडक्ट निकाला है। कंडीशन क्या थी कि रूट्स जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। लेट कर लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं। तो आपको मैंने पहले बताया है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है 1। अल्फा एंड बीटा r/p है, r/p 1 मीन्स कि p जो है वो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कंडीशन आ जाएगी p = r, ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, आपके पास है लेट f(x) be a polynomial of डिग्री p such that f(0) = f(1) = f(2) = 0, देन f(x) की वैल्यू क्या होगी। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। कैसे है, f(0) मैंने फाइंड कर लिया, 0 आई, f(1) मैंने फाइंड कर लिया, f(2) मैंने फाइंड कर लिया है, तो मेरे पास तीनों वैल्यूज जो 0 के इक्वल हैं, दैट मीन्स कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई है, ठीक है। हमने 1/1 सब में डालना था, लेकिन ए पे सेटिस्फाई हो गया, दैट मीन्स के ए इसका आंसर है।
11th में आपको पार्शल से करना था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। ए की वैल्यू जो है वो 1 है, बी की -1 है। ऑप्शन डी इसका आंसर है, इसको मैंने वेरीफाई भी कर लिया है। 12th आप देखें, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी आर इक्वल, देन ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू एज वी नो दैट a+b/2 होती है, ज्योमेट्रिक मीन की स्क्वायर रूट ऑफ ए भी होती है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसको मैंने इक्वल किया है, ठीक है, उसको मैंने सॉल्व किया है और मेरे पास यहाँ से आ गई है माइनस बी होल स्क्वायर 0। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, ये इसका आंसर था। 13th में आपको सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करना है। सीरीज़ है, पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ कैसे बनती है। एज वी नो दैट a1r स्क्वायर a1r³ प्लस अप टू सो ऑन a1rn -1, ये हमारे पास सीरीज़ होती है। a1 क्या है, मेंशन है, r मैंने निकाल लिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसको मैंने r निकालने के बाद सीरीज़ का सम मेंशन किया है, इसको मैंने सॉल्व किया है और फिर मैंने इसको रेशनलाइज़ किया है विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर और ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आप देखिए, हाउ मेनी वेज 7 पर्सन्स कैन बी सीटेड इन अ राउंड टेबल। सर्कुलर परमुटेशन है, कंसीडर 1 बॉय फिक्स्ड एंड अरेंज रिमेनिंग बॉयज़ इन 6 फैक्टोरियल वेज। 6 फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है, 720। बी इसका आंसर था। नेक्स्ट आप देखिए, सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन के पास सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ बायनॉमियल एक्सपेंशन जो है वो आपके पास 2⁻n-1 होती है, ठीक है। 16th में आपको फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी थी। बायनॉमियल थ्योरम मैंने मेंशन कर दिया, इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। 17th है, टेंजेंट की वैल्यू मेंशन है और थीटा जो है लाई करेगा थर्ड में मेंशन है, ठीक है। तो एज वी नो दैट टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने हाइपोटेन्यूज फाइंड किया और साइन की रेशियो लगा दी है और साइन लाई करता है थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। 18th में अभी आप देख सकते हैं, मैंने फार्मूला मेंशन किया है, मैंने इसको सॉल्व किया है और इसका आंसर ऑप्शन डी है। रेंज क्या है, मेंशन है 19th में। 20th में द सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर।